हेलो बच्चों, वेलकम टू द बायोलॉजी पॉइंट्स। मैं पंकज कुमार आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर आज पढ़ाएंगे। ये सॉल्यूशन चैप्टर्स को हम इस तरीक़ा से पढ़ाएंगे कि बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक सभी कंसेप्ट के साथ करवाएंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ प्रैक्टिस सीट भी आप लोग मिलेगा। डेली पीपीटी के फॉर्म में आपको नोट्स भी मिलेगा, जो कि मेरे नंबर पे आपको हम नंबर दे देते हैं। इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको पीडीएफ चाहिए अगर तो ठीक है, फ्री पीडीएफ है। ऐसा नहीं है कि पीडीएफ के लिए आपको कोई चार्ज लेगा, ठीक है, फ्री पीडीएफ। तो आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा। नोट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लोग के पास टाइम भी नहीं है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर्स है, हम सब चैप्टर्स आप लोगों को कवर करवाएंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं क्या, फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस चैप्टर्स। देखिए, चैप्टर्स का नाम क्या है, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस मतलब क्या, जब कोई भी सबस्टांस, जब दो कंपोनेंट्स आपस में मिक्स करता है और मिक्स करने के बाद जो न्यू सबस्टांस बनेगा उसे एक सॉल्यूशंस कहते हैं। सॉल्यूशंस पहले हम लोग समझना है क्या, मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होता है? मिक्सचर्स दो टाइप्स का होता है। एक होता है क्या, होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहेंगे, जिसका क्या होगा, कंपोजिशन फिक्स्ड हो, जिसका कंपोजिशन क्या हो, फिक्स्ड हो। फिक्स्ड कंपोजिशन मतलब क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पूरे सॉल्यूशंस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उस टाइप्स के मिक्सचर्स या फिर सॉल्यूशंस को। क्योंकि सॉल्यूशंस का डेफिनेशन से क्या होता है कि सॉल्यूशंस का यहाँ पर डेफिनेशन देखिए कि इट इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि सॉल्यूशंस भी क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे मान लिया जाए आप शरबत बनाते हैं, शरबत में जो हम वाटर लिए, वाटर में फिर शुगर ऐड किए, तो ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन हमारा तैयार होता है, जब हम ऊपर से एक चम्मच लेके देखेंगे, चाहे नीचे से लेके चलेंगे, चाहे बीच से कहीं से भी लेंगे, तो उससे क्या होगा, जो उसका मीठापन जो होगा क्या होगा, सभी जगह इक्वली होगा। यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसको कहेंगे, इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सबस्टांस, दो या दो से अधिक सबस्टांस का मिलाने के बाद जो नया सबस्टांस बनेगा उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूशंस कहेंगे। अब देखिए, दो कंपोनेंट्स। सबसे पहली बात, इससे पहले हम समझने की ये ज़रूरत है कि हमारे सिलेबस में, यानी कि क्लास 12 में, कि सॉल्यूशंस में जो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस ही पढ़ेंगे। वैसे सॉल्यूशन जो होता है दो तीन टाइप्स का होता है। एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, होता है बाइनरी सॉल्यूशन, जो कि हम लोगों के सिलेबस में है। एक होता है क्या, टर्सरी, उसके बाद क्या होता है, टेट्रा होता है। यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन मतलब किसको कहेंगे, वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट देखने को मिलेगा, वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट देखने को मिलेगा उसे बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं। टर्सरी सॉल्यूशन इसमें क्या होगा, तीन सॉल्यूशन मतलब तीन कंपोनेंट होगा, 3 कंपोनेंट होगा तो उसे क्या कहेंगे, टर्सरी कहेंगे। टेट्रा मतलब 4 कंपोनेंट होगा। तो हम लोग को पढ़ना क्या, अभी बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि बाइनरी सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट होगा, 2 कंपोनेंट होगा। 2 कंपोनेंट में एक कंपोनेंट्स का नाम क्या हो गया, सॉल्यूट, और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूशंस को कहेंगे वैसा होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टांस आपस में मिक्स रहेगा, उसे हम सॉल्यूशंस कहेंगे। सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स देखने को मिलेगा, जिससे एक का नाम हो गया सॉल्यूट, दूसरे का नाम क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब देखिए कि सॉल्यूट किसको कहेंगे, समथिंग विच इज बीइंग डिजॉल्व इनटू द सॉल्वेंट, वैसा कुछ भी सबस्टांस जो सॉल्वेंट में जाके डिजॉल्व हो जाए, वैसा कोई भी सबस्टांस जो सॉल्वेंट में जाकर डिजोल्व हो जाएगा, उस सबस्टांस को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। बात यह है सर, सॉल्वेंट को पहले समझा दीजिए। तो आइए पहले सॉल्वेंट समझते हैं, उसके बाद सॉल्यूट समझेंगे। सॉल्वेंट किसको कहेंगे, इन विच सॉल्यूट इज गेटिंग डिजोल्व, जिसमें जिस सबस्टांस में सॉल्यूट डिजोल्व हो जाए उस सबस्टांस को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। या दूसरा डिफिनेशन देखिए, द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। मतलब किसी भी सॉल्यूशंस में जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा ना, उसे हम क्या मान लेंगे, सॉल्वेंट मान लेंगे। जो कम क्वांटिटी में होगा उसे क्या मान लेंगे, हम सॉल्यूट मान लेंगे। जैसे देखिए, सॉल्यूट, वन और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस अदर देन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अलावा जो भी बच जाएगा उसे हम कहेंगे क्या, सॉल्यूट कहेंगे। सॉल्यूट में एक सॉल्यूशंस में आपको एक ही सॉल्वेंट देखने को मिलेगा, एक सॉल्यूशंस में आपको एक ही सॉल्वेंट देखने को मिलेगा, लेकिन सॉल्यूट जो है आपको एक से अधिक हो सकता है। जैसे आप लोग मॉर्निंग में चाय बनाते होंगे, चाय बनाते हैं तो उसमें से क्या क्या यूज करते हैं, मिल्क यूज करते हैं, थोड़ा पानी भी यूज करते हैं, उसके बाद चाय पत्ती यूज करते हैं, और क्या शुगर यूज करते हैं। तो इसमें जो आपको सॉल्वेंट अगर पता मतलब आपको बतलाएंगे, बाबू बतलाइए इसमें सॉल्वेंट क्या है, आप लोग क्या बतलाएंगे। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, मिल्क लिए थे, तो मिल्क मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और जो चीनी लिए थे, चाय पत्ती लिए थे, ये क्या हो जाएगा,
सॉल्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक हमने फिगर बनाया हुआ है, ये चाय लिए, इस चाय में देखिए ये जो है ना चाय जो बन के तैयार हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। और ये जो छोटा छोटा पार्टिकल्स जो चाय पत्ती हो गया, वो से हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। मतलब जो कम क्वांटिटी में देखने को हमको मिलेगा उसे सॉल्यूट कहेंगे। सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। मतलब सॉल्वेंट्स का एक काम और है, सॉल्वेंट्स का एक जिम्मेदारी ये भी है, सॉल्वेंट्स ये बतलाएगा कि सॉल्यूशंस किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशंस का जिम्मेदारी एक और हो जाता है कि सॉल्यूशंस का जो फिजिकल स्टेट है, हम लोग जानते हैं कि फिजिकल स्टेट में या तो फिर सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। तो तीनों में से कौन सा स्टेट है सॉल्यूशंस का, ये डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, तो सॉल्वेंट पे। तो सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। मतलब सॉल्यूशन जो है किस स्टेट में है वो डिसाइड कौन करेगा, तो सॉल्वेंट करेगा। अभी बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बताया कि बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहेंगे, वैसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा, दो कंपोनेंट्स होगा। वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स होगा उसे क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशंस कहेंगे। एक का नाम हो गया क्या, सॉल्यूट, दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। हमने बार बार बतला रहे हैं आपको कि एक सॉल्यूशंस में आपको एक ही सॉल्वेंट देखने को मिलेगा, जबकि एक से अधिक सॉल्यूट प्रेजेंट हो सकता है। अब आ जाइए क्या, सॉल्यूशंस का टाइप्स, ठीक है, कि कितने टाइप्स का सॉल्यूशंस होता है। तो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशंस किया गया दो तरीका पे, दो बेसिस पे क्लासिफिकेशंस किया गया सॉल्यूशंस को। पहला क्या बेसिस है, क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स, कि कितने क्वांटिटी में हम कोई भी कंपोनेंट्स को हम यूज कर पा रहे हैं। सॉल्यूट ले रहे हैं तो कितने क्वांटिटी में सॉल्यूट ले रहे हैं, सॉल्वेंट ले रहे हैं तो कितने क्वांटिटी में सॉल्वेंट ले रहे हैं, उस क्वांटिटी के आधार पे सॉल्यूशंस को डिवाइड कर गया। दूसरा क्या है, फिजिकल स्टेट के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स के आधार पे भी क्या किया गया, सॉल्यूशंस को डिवाइड किया गया। फिजिकल स्टेट मतलब क्या, वही कि सॉल्यूशंस का स्टेट कैसा है, सॉलिड स्टेट है या फिर लिक्विड स्टेट है या फिर गैसियस स्टेट है, ये इस आधार पे भी सॉल्यूशंस को डिवाइड कर गया। पहला हम बनाएंगे किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब कंपोनेंट्स के क्वांटिटी के आधार पे हमने सॉल्यूशंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, दूसरा हो गया क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, और तीसरा जो हो गया क्या हो गया, थर्ड जो हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हो गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे, वैसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट एट ए सर्टेन टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर पे मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्यूट को हम डिजॉल्व करवा पाए किसी भी सॉल्वेंट में, उस सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहेंगे। इन दिस सॉल्यूशंस नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए फिक्स टेम्परेचर। मतलब उस फिक्स टेम्परेचर पे हम उससे ज़्यादा क्वांटिटी में हम सॉल्यूट को ऐड नहीं कर पाए। जैसे एग्जांपल हम देखिए, मान लीजिए हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में वाटर ऐड कर दिए, ठीक है, वाटर लिए, सॉल्वेंट मेरा क्या हो गया, वाटर, नहीं चल रहा भाई, वाटर लिए। अब इसमें हम क्या किए, शुगर को ऐड किए, इसमें क्या किया, शुगर ऐड किया, कितना, अब ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट की कैपेसिटी है डिजॉल्व कराने के 2 kg, मतलब 2 kg शुगर को ही डिजॉल्व करा पाएगा। 2.1 kg हो जाएगा तो वो डिजॉल्व नहीं करा पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सॉल्वेंट है इसका कैपेसिटी कितना था, 2 kg, 2 kg एक डिजॉल्व करवा पाएगा। इसका मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या, जहाँ तक वो डिजॉल्व करवा मैक्सिमम पॉसिबल कितना था, 2 kg। तो इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कैपेसिटी होगा कितना हो गया यहाँ पे, 2 kg हो गया, ठीक है। अब 2 से थोड़ा भी ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिजॉल्व नहीं करवा पाएगा। तो उस टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कहेंगे। जो डिजॉल्व नहीं करवा पाया उसे क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में क्या हुआ, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, मतलब ज़्यादा सॉल्यूट इसमें क्या करेंगे, डिजॉल्व नहीं करवा पाएंगे। अनसैचुरेटेड क्या है, लोअर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट देन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस इज डिजॉल्व, यानी कि जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आ गया तो कितना, 2 kg, अब 2 kg से कम उसमें डिजॉल्व करवाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। 1.5 कराया, चाहे 1.4 kg करवाइए, 1.9 करवाइए, तो वो क्या होगा, ईजिली उसमें क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस में हम और सॉल्यूट को हम डिजॉल्व करा सकते हैं, लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा क्वांटिटी में हम सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। थर्ड है क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। मतलब सॉल्यूट का जो क्वांटिटी होगा क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा लेना पड़ेगा। यानी कि इस एग्जांपल में हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में ये बतलाया था कि इसका
मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना है डिजॉल्व करवाने की 2 kg, लेकिन अगर हम 2 kg से ज़्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, उसको डिजॉल्व नहीं करवा पाएगा। तो डिजॉल्व नहीं कर पाएगा तो उस सॉल्यूशन से हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक चीज़ और देखने को मिलेगा, अगर हम 2 kg से ज़्यादा चीनी लिए और उसको हम डिजॉल्व नहीं हो पाया तो क्या होगा, थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा, वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे लेयर क्या हो जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए फिगर बना हुआ है, ये देखिए क्या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं हम, अभी बतलाए हैं क्या, और सॉलिड को हम डिजॉल्व करवा पा सकते हैं, लेकिन सैचुरेटेड में क्या करेंगे, ज़्यादा सॉलिड को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड में क्या करेंगे, नो सॉलिड डिजॉल्व, लेकिन ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर क्या होगा, नीचे क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन अगर पूछा जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसको देखने को मिलेगा आपको, सुपर सैचुरेटेड में। क्यों, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में हमने शुगर को ऐड किया था तो इसका मीठापन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसमें अनसैचुरेटेड में क्या था, कम लिए थे, यानी कि 1.5 लिए थे, तो इसका क्या होगा, मीठापन थोड़ा स्वीटनेस इसका कम होगा। सैचुरेटेड में मीडियम होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलेगा किस में देखने को मिलेगा, सुपर सैचुरेटेड में। सबसे कम किस में देखने को मिलेगा, अनसैचुरेटेड में। ठीक है, तो ये था क्या, क्वांटिटी के आधार पे सॉल्यूशंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। कौन कौन, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब आ जाइएगा फिजिकल स्टेट्स के आधार पे। फिजिकल स्टेट्स के आधार पे हमने सॉल्यूशंस को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में। या तो गैसियस सॉल्यूशंस हो सकता है, या फिर सॉलिड सॉल्यूशंस हो सकता है, या फिर लिक्विड सॉल्यूशंस होता है। 3 टाइप्स का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और सॉलिड सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में MCQ में आने की संभावना बनी रहती है। ये डायरेक्ट NCERT का एग्जाम्पल है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। जैसे देखिए, अगर हमने सॉलिड गैस लिया और सॉल्वेंट भी गैस लिया तो मेरा फिजिकल स्टेट जो है क्या है, सॉल्यूशंस का गैसियस सॉल्यूशंस आया। हमने अभी बतलाया कि किसी भी सॉल्यूशंस का जो स्टेट है वो कौन सा स्टेट एग्जिस्ट करेगा, गैसियस स्टेट होगा या फिर सॉलिड स्टेट होगा या फिर लिक्विड स्टेट होगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, सॉल्वेंट पे करेगा। तो देखिए सॉल्वेंट अगर गैसियस है, सब में गैसियस है ना, इसका मतलब उसका जो सॉल्यूशंस का जो स्टेट है कौन सा है, गैसियस स्टेट हो गया। सॉलिड मेरा चेंज कर रहा है, सॉलिड कभी गैस हो रहा है, कभी लिक्विड हो रहा है, कभी सॉलिड हो रहा है, लेकिन सॉल्वेंट कहाँ हो रहा है, सभी का सभी गैस है। तो मेरा जो फाइनली सॉल्यूशंस का जो स्टेट फिजिकल स्टेट देखने को मिल रहा है क्या आ रहा है, सॉल्यूशंस आ रहा है। ये एग्जांपल है, अगर गैस सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट भी अगर गैस होगा, उसका एग्जांपल क्या होगा, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। उसके बाद सॉल्यूट अगर लिक्विड ले लेंगे, सॉल्वेंट गैस रहेगा तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। ये सब एग्जाम्पल है, आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, थर्ड आएगा क्या, सॉलिड और सॉल्वेंट क्या ले लिए, गैस ले लिए, तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल, कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब आज सेकेंड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए, सॉल्यूट हमने पहला क्या लिया, गैस लिया, उसके बाद सॉल्वेंट लिक्विड लिए, दोनों को मिक्स किए। मिक्स करने के बाद जो मेरा सॉल्यूशंस तैयार हुआ उसका फिजिकल स्टेट क्या हुआ, लिक्विड हुआ। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। सॉल्वेंट जिस स्टेट में रहेगा उसी स्टेट का तुमको सॉल्यूशंस भी देखने को मिलेगा। ये सब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है। सभी का देखिए स्टेट कैसा है, सॉलिड है, तो सॉल्यूशन भी मेरा कैसा मिल रहा है, सॉलिड ही मिल रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल ये था क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। उससे पहले हमने बतला दिया था क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर सॉल्यूशंस का टाइप्स हम लोग देख लिए। एक होता है क्या, एक्वस सॉल्यूशंस, दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस मतलब ये क्या होता है, वाटर होता है। एक्वस होता है वाटर, मतलब जिस सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जिस सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट और वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा उस टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशंस कहेंगे। नॉन एक्वस सॉल्यूशंस वैसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, सॉल्वेंट जो है वाटर को छोड़ के, वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहेंगे क्या, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस कहेंगे। एक्वस सॉल्यूशन समझ गए कि जिस सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट वाटर हो उसे कहेंगे एक्वस सॉल्यूशंस। जिस सॉल्यूशंस में वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट हो उसे क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस कहेंगे। ठीक, अब आ जाइए क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का कि किसी भी सॉल्यूशंस में कितना क्वांटिटी में हम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। जैसे अभी हमने बतलाया ना कि वाटर में हमने शुगर को ऐड कर रहे थे, कितना शुगर को हमने ऐड किया वो बतलाएगा कौन, कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ये डिसाइड करके देता है हमको कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट है।
ये कंसंट्रेशन का काम है। जैसे हमने क्या किया था, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में क्या था, कंसंट्रेशन ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में हमने क्या किया था, शुगर को ऐड किया था। अनसैचुरेटेड में क्या था, कम क्वांटिटी में ऐड किए थे, इसीलिए उसका कंसंट्रेशन क्या था, कम था। तो कंसंट्रेशन ये डिसाइड करता है कि सॉल्यूशंस में कितना क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो कंसंट्रेशन टर्म जो 9 कंसंट्रेशन टर्म है। पहला क्या है, परसेंटेज बाय वेट, जिसे वेट बाय वेट भी परसेंटेज बोलते हैं, चाहे फिर परसेंटेज बाय मास बोलिए या फिर मास बाय मास परसेंटेज बोलिए। उसके बाद क्या है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलिए, बात एक ही है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W/V परसेंटेज भी लिखते हैं। मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, ये मोलैरिटी और मोलैलिटी अलग अलग टर्म है। मोल फ्रैक्शन हो गया, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, और नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जो है आप लोगों को सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, पहले पढ़ने को मिलता था, अब जो है आप लोग सिलेबस से रिमूव कर दिया। ये 9 टर्म्स है, ये 9 टर्म्स को है कंसंट्रेशन टर्म है 9, सभी को हम बारी बारी से देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है। कल स्टार्ट करेंगे क्या, परसेंटेज ऑफ वेट, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म, एक नया वीडियो लेंगे, उसमें पूरे कंसंट्रेशन टर्म को एक साथ डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन बनना कल से आप लोगों को स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ समझा क्या, सॉल्यूशंस के बेसिक चीज़ पर एक सॉल्यूशंस किसको कहते हैं। सॉल्यूशन हम जानते हैं क्या, होमोजेनियस मिक्सचर्स होता है, इसमें 2 कंपोनेंट, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है तो 2 कंपोनेंट्स, एक हो जाएगा सॉल्यूट, दूसरा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्यूट किसको कहेंगे, जो सॉल्यूशंस में कम क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। सॉल्वेंट किसको कहेंगे, जो सॉल्यूशंस में क्या हुआ, ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। किसी भी सॉल्यूशंस का जो फिजिकल स्टेट है वो कौन डिसाइड करता है, वो आपको डिसाइड करके देगा सॉल्वेंट्स। जैसे हमने अभी बतलाया ना कि जो भी डिवाइड किए थे सॉल्यूशंस को फिजिकल स्टेट के आधार पर 3 पार्ट्स में, गैसियस सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस और लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें हमने देखा कि जितना भी सॉल्यूशंस था उस सबको डिसाइड कर रहा था फिजिकल स्टेट कौन, सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म देखें, तो कंसंट्रेशन का काम क्या है, किसी भी सॉल्यूशंस में कितना सॉल्यूट कितने क्वांटिटी में डिजोल्व है, ये डिसाइड करके देता है कौन, कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। आज की क्लास में इतना है तक, कल से हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म। सभी कंसंट्रेशन टर्म को हम डिटेल में समझेंगे, क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमको इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आप लोगों को PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी नए जोश के साथ। थैंक यू।